तो यार आज मैं रास्ते में खड़ा हूँ, मतलब रास्ते में खड़े होकर पॉडकास्ट नहीं लेने वाला हूँ। बट मैंने सोचा कि जिसका हमने पॉडकास्ट लिया है, जिसके हमने पूरी ज़िंदगी के बारे में जाना है और जो 20 साल से चीला बेच रहे हैं, तो उनका दिखा दूँ मैं एक बार कि वो कैसी उनकी तो कैसी दुकान दिखती है। ठीक है, तो और हम यहाँ पे कोशिश भी नहीं कर रहे कि हम फूड ब्लॉगर बने, बट ये दिखाना चाहता हूँ कि उनका बिज़नेस, उनका धंधा दिखता कैसा है। ठीक है, तो कोई ग्वालियर वासी होगा तो वो जानता ही होगा हेमू जी चाट भंडार। बट अगर कोई बाहर से है तो उनके लिए बताना चाहता हूँ कि वो क्या करते हैं। ठीक है, उनकी दुकान में क्या क्या मिलता है और कैसे मिलता है। तो देखते हैं, कुछ आइटम हम टेस्ट करते हैं, खाते हैं। आप भी देखो, और कभी ग्वालियर आना हो तो ज़रूर आइएगा इस दुकान पे। एक सेकंड स्टार्ट कर दिया तूने। नमस्कार गॉल राइट्स, मैं आपका शिवांग तिवारी, कैमरामैन हमारे यश वाडवानी जी के साथ। आज हम आए हैं हेमू जी की शॉप पे। हेमू जी की शॉप पे ये मान के चलिए, ये काफ़ी लंबे समय से हम सोच रहे थे कि अरे रे बाइक को ही अभी निकलना था। हेमू जी की शॉप पे हम काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे कि यहाँ पे आना है और हमें चीला खाना है, काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ की चीज़ें खानी है। बिफोर स्टार्टिंग द ब्लॉग हम आपको एक कुछ लोकेशन दिखा दें। आप थोड़ा इधर आइएगा। जब भी आप ग्वालियर में एंटर करेंगे, ठीक है, ये लोकेशन आपको मिलेगी यहाँ से। ठीक है, ये चामुंडा माता का मंदिर है शिव। ठीक है, इस मंदिर के जस्ट सामने आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड से जैन नमकीन मिलेगा। जैन नमकीन के जस्ट बगल से आपको हेमू जी की शॉप मिलेगी। जब आप हेमू जी की शॉप पे आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रचलित हेमू जी मिलने वाले हैं, तो हम हेमू जी से मिलते हैं। हेमू जी व्यस्त आ रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट हम हेमू जी से बात करेंगे। नमस्कार हेमू जी। हाँ, चलिए सर। तो जस्ट हम हेमू, हाँ आराम से। हेमू जी की व्यस्तता बिल्कुल उच्चतर स्तर पे है, क्योंकि इस टाइम पे ये मान के चलिए कि ग्वालियर का पूरा क्राउड यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। अभी हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं। आप 1-1.5 घंटा लेट होंगे तो आपको ये मान के चलेगा कि आपको लाइन में लगने के लिए, मतलब ये मान के चलिए कि कूपन भी लगाने पड़े। ठीक है, तो हमने गोलगप्पे ऑर्डर किए हैं हेमू जी के यहाँ। ठीक है, गोलगप्पों की एक अलग ही खास बात है। हेमू जी रोज़ अपना आके पानी चेक करते हैं, फाइनली सिग्नेचर मारते हैं। कारण क्या है, सब लोग बढ़िया काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमेशा प्रायोरिटी रहता है उनके लिए। तो हम सबसे पहले गोलगप्पे ट्राई करते हैं। यहाँ सामने यश वाडवानी जी के मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन इस बार बारी हमारी पहले है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले तो। ठीक है, बहुत ही शानदार पानी है ना, पी के दिखाऊँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा। 2 मिनट दीजिए मेरे को, इसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। नॉर्मल पानी पूरी का क्या रहता है, साइज़ छोटा रहता है और क्रिस्पी कम रहते हैं। ये आपको साइज़ भी इसका बड़ा है और क्रिस्पी का तो आप जवाब नहीं। इसको आप फील तभी कर पाएंगे जब आप आएंगे और खा के जाएंगे। तो वाडवानी जी, आप ज़रा भी देर नहीं करते ज्वाइन करें तो मैं ख़त्म कर दूँगा। चलिए, ऐसा लगता है हमारा नंबर आ गया है हेमू जी की शॉप पे। ठीक है हेमू जी, नमस्कार। तो हेमू जी, आज क्या खिलाने वाले हैं आप हमें? सभी चीज़ें ऐसा लग रहा है आज। वैसे मैं बताऊँ, सच बताऊँ, मेरा शनिवार था। मम्मी ने कहा था एक टाइम खाना खाता हूँ मैं सुबह, तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं शाम को हेमू जी के जाऊँगा। तो वो सिनेरियो है। तो आप चीले से स्टार्ट करिए, है ना। आप चीले में, आप ये पूरे प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता होगा अपने को तकरीबन? हाँ, तैयार होके बाहर आने तक 3 मिनट में, मतलब ये मान के चलिए आपको फास्ट सर्विस मिलने वाली है मुझे के यहाँ। आज क्या है, काफ़ी सारे इवेंट साथ में लगे हुए हैं, थोड़ा हम जल्दी भी आ गए हैं, वरना आपको यहाँ पे ये मान के चलिए इतनी लाइन मिल जाती है, कई बार कूपन भी डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। तो देख दाख के आइएगा, समय निकाल के ज़रूर आइएगा, है ना। अब हम थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं हमारे चीले पे, है ना। इधर कैमरामैन ये हमारे। यार तो हम लोग का चीला बन गया है। तो जो हम चीला खा रहे हैं वो मसाला, मक्खन, पनीर स्पेशल चीज़ है। तो पास से थोड़ा, जैसे ये देख पा रहे हो, ये पूरा आलू मसाला और सबसे भरा हुआ है। एंड आप ये भी देख पा रहे हो कितना क्रिस्पी है। और अगर उसके देख रहे हो तो चटनी है। ठीक है, ये तीनों चटनियों का मिश्रण होता है। ठीक है, मतलब दही हो गया, फिर मीठी चटनी हो गई, हरी चटनी हो गया, तो ये सबका होता है। फिर बस कितनी यार
हम बचपन की यादें ताज़ा करेंगे और उसको एंजॉय करेंगे और फिर हम फिर आपसे मिलते हैं आगे। यार तो एक अभी हमने सेव पूरी ऑर्डर करी है और एक अभी मैं एक बहुत ही अजीब बात बोलने वाला हूँ जो बहुत लोगों को अजीब लग सकती है। तो मुझे नॉर्मल जो पानी पूरी बनती है उससे ज़्यादा सेव पूरी अच्छी लगती है। तो इसका जो मीठा टेस्ट होता है, ठीक है, और आप देख पा रहे होगे तो सेव पूरी कैसी दिख रही है। तो उसमें पूरा सारी चटनियाँ, पनीर वनीर, नमकीन वमकीन सब डाला हुआ है, ठीक है। तो अब बस मैं इसको एंजॉय करने वाला हूँ और फिर अपन आगे देखते हैं कि हम क्या ले रहे हैं। इसको जब भी पूरा खाते हैं, जो पूरा चटनियों के फ्लेवर होते हैं सब आते हैं, तब एक बार में आप मुंह में फील कर पा रहे होते हैं। मसाला हो गया, आपका मिर्ची, नमक, सब आप फील कर पा रहे हो। तो बस मैं ख़त्म करता हूँ, फिर अपन उसको आगे मिलते हैं। आज हम बैठे हैं भुवनेश राठौर उर्फ हेमू चिली जी के साथ। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आपने, अगर आप ग्वालियर में रहते हो तो आपने कभी ना कभी खाया ही होगा चीला। सर मेरी मालूम है सबसे सबसे पुरानी यादें क्या है, जब अपने पास ये एक्टिवा वगैरह भी नहीं होते थे ना, सर चेतक होता था या फिर ये जैसे स्कूटर होते थे, तो मैं पापा के साथ बैठ के आता था। एंड मुझे लगता है कि शायद आपका जहाँ ये इंदिरा गांधी पे चौराहा होता था ना, नहीं सराफा बाजार, सराफा बाजार, हाँ, तो मैं वहाँ पे भी खाया है। कोठारी कॉम्प्लेक्स, हाँ हाँ हाँ, बड़ौदा बैंक के बाहर। हाँ, तो मुझे मतलब वो भी याद नहीं है कि जैसे कि पूरे घर वाले, मम्मी बहन, उनके साथ आना, जैसे पापा आए दुकान से और तब से मैं मतलब उस टाइम से मैं खाते आ रहा हूँ। आई थिंक तब मुझे लगता है 10 रुपये का मिलता था मे भी, जब मैं 5 रुपए से स्टार्ट किया था। तो मतलब वहाँ 10 रुपए का होगा समथिंग। ठीक है। तो सर वही मेरी मतलब ये सबसे पुरानी याद है, मतलब हेमू चिले के नाम से। तो सर वही इसका ये था सर। तो ये आपका सबसे पहला काम था या फिर आप इससे भी पहले कुछ करते थे? मैं इससे पहले अखबार लगाता था। अखबार लगाते थे, मतलब ये कौन से टाइम की बात होगी सर? 78 से 98 तक। 78 से 98? 98 तक। अच्छा, मतलब अखबार मतलब जैसे सुबह आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाते? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो बेसिकली और उससे पहले मटर वाले छोले का ढेर लगाते थे। मतलब 78 से पहले भी? हाँ नहीं, 98 से पहले, 86 से 98 के मतलब बीच में। तो 78 से 86 आपका अखबार का होता था, फिर 86 से 98 आपका मतलब ये छोले? नहीं, मतलब अखबार तो उसमें लगाई जाते थे। अच्छा। और वो छोले का ठेला भी लगाते थे, वो भी चलाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो छोले का ठेला सर आप कहाँ पे लगाते थे? ये हम सब जगह घूमते थे, बाड़ा है, कंपू है, टोपी बाजार है, सराफा है, ऐसे घूमते रहते थे सब जगह। अच्छा। और न्यूज़पेपर सर आप किसका करते थे? न्यूज़पेपर अपने खुद का था, एजेंसी थी। अच्छा। दैनिक भास्कर, स्वदेश वगैरह, आचरण अखबार वगैरह सारे। अच्छा अच्छा। तो सर आप ही मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे कि? हम खुद ही जाते थे। अच्छा, ओके। और ये छोले का बिजनेस फिर आपको शाम का मतलब नहीं, सुबह 9 बजे स्टार्ट करते थे। हाँ। निकलते थे घर पे, शाम को 5-6 बजे वापस आ जाते थे शाम को। फिर ये भाई हमारे काम सीख के आए, हाँ। ये एमू, तो इन्होंने काम सीख के आए, तो फिर इन्होंने स्टार्ट किया दही बड़े और चीले। जब इन्होंने चलाया काम को, जब काम 1 साल चलता हुआ देखा, तो उसके बाद फिर हमने भी सीख लिया इनसे, फिर हमने काम चालू किया। अच्छा, तो मतलब आपके बड़े भाई का नाम हेमू है? सब छोटे भाई का, सबसे छोटे भाई का? हाँ, एक भाई बीच के और है। अच्छा, तो वो वैसे कहाँ सीखने गए थे? वो ऐसे ही शादी पार्टियों में सीखा था उन्होंने। लेकिन उन्होंने अपना दिमाग लगा के इसका अंदर की फीलिंग, अंदर का मतलब इसका अंदर का मसाला क्या है, अंदर का क्या है, अंदर की चीज़ें जो बराबर इसका है, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए। कभी पनीर को काट के 4 पीस में डाला, कभी आलू को सिंपल ही तरीके से डाला, कभी आलू को फ्राई करके डाला, बहुत चीज़ें की। उसके बाद ये मतलब पूरा सेटअप हो पाया है। बहुत माइंडेड व्यक्ति है वो। तो मतलब आपने बचपन से आप मतलब कहीं ना कहीं शादियों में चीला खाते आते थे, बट वो चीला वैसा नहीं है कि जो आज हम खाते हैं। शादियों में आज भी आपको ये चीला नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब वो तो अभी आज भी नहीं मिलेगा। हाँ। मतलब ये वाली मतलब फीलिंग वाला चीला, मतलब ये वाला जो है ना, मतलब जो उसका अंदर का मसाला, वो चीज़ नहीं मिलेगी आज भी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो मतलब ये ग्वालियर में ही शादियों में स्टार्ट हो गया था कि ये बाहर की नहीं, ये शादियों? आगरा वगैरह में काफ़ी बनता है। आप आगरा मत रहा, हाँ। चीले का बहुत चलन है, बहुत मतलब आगरे से ही आया है ये। जो आगरे चीला बनता है, आगरे चीले में केवल मूंग की दाल होती है और हरी मिर्च, अदरक, बस, और चटनियाँ होती है, बस कुछ नहीं होता, और पनीर, बस इसके अलावा। और यहाँ पर हमने आलू का चलन हमने चालू किया ग्वालियर में। अच्छा, और ग्वालियर की शादियों में आप कब से खाते आ रहे हैं? ग्वालियर की शादियों में तो जब भाई ने चालू किया है, जब उसके बाद ही चालू हुआ है ये, पहले तो नहीं चलता था। नहीं। अच्छा। उस समय तो भाई ने ही बनाना चालू किया था, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था काम को। हाँ, तो मतलब आपके भाई ने कहीं मतलब आगरा या फिर कहीं देखा और फिर वो उसको ग्वालियर में लेके आए? बिल्कुल बिल्कुल, उससे सीखा पूरा मतलब तरीके से। मतलब उसने उसको और
डेवलप किया बढ़िया तरीके हाँ। से। हाँ अच्छा अच्छा, तो वो मतलब 98 की बात है ये, मतलब वो जब गए। हाँ 98 की बात है। अच्छा अच्छा, और फिर यहाँ पे आके मतलब पूरा कि उसमें कैसा टाइप का प्याज, कैसा हाँ, आलू और हाँ, कैसे के साथ, पनीर, हाँ। पनीर डालना हाँ है। उसमें पनीर क्या था, मतलब मेरे को ये कहना है कि 100 में से 100 नंबर होते हैं, तो मुझे 100 में से 100 नंबर चाहिए। हाँ। मतलब चाहे उसकी दाल हो, चाहे उसकी हींग हो अच्छी वाली, चाहे अच्छा पनीर हो, अच्छे आलू हो, मतलब अच्छा दही हो, अच्छी चटनियाँ हो, खट्टा दही नहीं होना चाहिए, मतलब सब चीज़ें बढ़िया, डिस्पोजल भी थोड़ा ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ मतलब। और ग्राहक को भी लगे कि हाँ भाई ग्राहक भी हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब अंडा इतना महंगा हो ना, मतलब ऐसा लगे ग्राहकों के भाई मतलब मेरे को महंगा मिल रहा है। आज भी अपने रीजनेबल रेटों में सामान बेच रहे हैं, आज भी अमूल का बटर ही खिलाते हैं। तो मतलब 98 में आपके भाई ने यहाँ पे आके दुकान खोली? दुकान तो हम लोगों ने बाद में ली। हाँ मतलब सॉरी, ठेला ठेला ठेलों पे मतलब- चले हम। हाँ 97 में मेरे भाई ने माधवगंज में ठेला लगाया, ठीक है। माधवगंज में। हाँ। और माधवगंज में ठेला लगाने के बाद मैं वहीं खड़े होकर सीखा। उसके बाद 98 में मैंने टू से स्टार्ट किया काम, अच्छा, टू में। हाँ और फिर अभी अभी वैसे आपके भाई कहाँ पे हैं? अभी माधवगंज चौराहे पे। अच्छा, वो माधोगंज चौराहे पे लगाते हैं। हाँ अच्छा वो एमुजी चाट भंडार है, जो एमुजी चीला चाट भंडार है। हाँ समझ गया। हाँ मतलब एमुजी का ही नाम चल रहा है। हाँ अच्छा, चलो उनके नाम से ही चल रहा है। ओके 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 ओके, ये सही है। तो वैसे मतलब चीला के अलावा आपने कुछ सोचा है, मतलब कि इसके अलावा हम क्या बेच सकते हैं, फिर क्या कर सकते हमने हैं? चीले में कई वैरायटी लाए। हाँ। मशरूम चीला बनाते हैं, स्वीट कॉर्न चीला बनाते हैं, वेजिटेबल चीला बनाते हैं, चीज़ मसाला बनाते हैं। ऐसे मेरे पास चीले की कम से 50 वैरायटियाँ हैं, अलग अलग फ्लेवर में। अजवाइन का मिलेगा, हींग का तो मिलेगा ही मिलेगा, जीरे का मिलेगा, मतलब बहुत चीज़ों के चीले हैं। लेकिन ग्वालियर में आदमी उतने हिसाब से चलता है, जो बाहर का आता है कस्टमर ना, जो यूट्यूब या गूगल देख के, जैसे आप गूगल पर नाम डालेंगे ग्वालियर बेस्ट चाट, तो सबसे ऊपर मेरा नाम ही आएगा एमू चीला। हाँ। तो वो लोग आते हैं आजकल, सर्च करके आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, पूना से आते हैं, बेंगलोर से, हैदराबाद से, दिल्ली से, बाहर का जो व्यक्ति आता है ग्वालियर घूमने के लिए, तो निश्चित ही मेरी दुकान पे आएगा और वो पूछेगा कौन कौन चीले हैं, तब मैं बताऊंगा, तब वो खाएगा। और जो हमारा नॉर्मल ग्राहक है वो नॉर्मल चीला ही 50 रुपये वाले खाते हैं, बाकी वो चीले 70-80 रुपये के हैं, तो नहीं पसंद आते हैं, नहीं खाते हैं। मैं कभी कहता नहीं खाइए, जब उनका मन होता है तो खाते हैं, लेकिन बाहर का व्यक्ति जरूर खाता है आगे। अच्छा, बेसिकली जो ग्वालियर वाले हैं वो नॉर्मल खाते हैं, और जो ये थोड़े फूड ब्लॉगर्स टाइप हो गए, फिर बाहर के हो गए, वो ये आपके। हाँ जो बाहर के, जो बाहर से घूमने आते हैं जो लोग, हाँ। टूरिस्ट लोग, वो तो हमारे सब चीज़ें चेक करते हैं सब। हाँ अच्छा, कई फैमिली आती है, गुजरात से आते हैं, कई जो ग्वालियर आएगा निश्चित ही मेरे पास जरूर आएगा। तो आपने ये स्पेशल टाइप के चीले ये सब आपने कब स्टार्ट किए? ये मैंने अभी 2-3 साल से स्टार्ट किया है। अच्छा अच्छा, और मतलब इसका आपको कहाँ से आया कि यार ये सब करना मैं है? सब मैं अपने हिसाब से अभी रोज़ देखता रहता हूँ, बहुत सोचता रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, रोज़ नई नई चीज़ें, रोज़ नया नया सोचता हूँ, आगे रोज़ आज चीले के आगे बनने चाहिए। जैसा भी मेरा आगे रागी का चीला, मिलेट्स के चीले, ये भी बनाने का मेरा वो है, मिलेट्स वगैरह। बहुत ट्रेंड में है। हाँ रागी का चीला है, चाय के। अब क्या लोग मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब कुछ पैसे से सोचते हैं ज़्यादा, तो इसलिए हम भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। फिर हम भी कहते चल रहा है तो ठीक है, क्योंकि जब चीज़ें बढ़ेंगी तो उसमें सब कुछ बढ़ेगा, ऐड होगा। फिर उसके बाद जगह की अपने पास थोड़ी कमी है अभी, या जगह बड़ी मिलती है तो उसके हिसाब से अपन सेट करेंगे सामान को अच्छे हिसाब से। तो ग्राहक को भी तो फैसिलिटी चाहिए, बेचारा सड़क पे खड़ा है, तो वो भी तो अपने हिसाब से चलेगा ना। मतलब आपके सिटिंग वाली कोई टेस्ट ढूंढ रहे हैं मतलब ऐसा? हाँ आगे फ्यूचर में यही मतलब है। प्लान है। अच्छी बात है, लोगों के लिए नई सौगात आएगी शायद। हेमू जी, मैं थोड़ा इस चीज़ पे बात करना चाह रहा था, जैसे कि आज के टाइम पे करियर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है ना। आप जब 98 में आए, अपने सन में जब आप स्टार्ट किए थे, शायद हम तो बॉर्न भी नहीं थे, हम 96 बॉर्न है, तो उस टाइम पे आपको क्या समझ में आया कि हाँ यही एक चीज़ है जिसमें मैं एक्सेल करूँगा? क्योंकि क्या होता है आज भी आप देखो, पहले आज तो फिर भी फूड ब्लॉगिंग ये सब चीज़ें चल गई हैं, तो चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल पे लेके सोचा जाता है। उस टाइम पे ऐसा लगता था अरे ये इन्होंने ये ठेला खोल लिया, कोई वहाँ सरकारी नौकरियों का चलन हुआ करता था उस समय। आज की डेट में वो सब धुंधला हो गया है एक तरीके से। तो आपको किस समय लगा कि यही काम वो है जो जिस वजह से मैं और हमारे भाई है, हमारा जो परिवार जाना जाएगा और ग्वालियर जाना जाएगा? इसका कारण ये रहा कि हमने गरीबी परिवेश था। अच्छा। तो पिताजी मतलब थोड़े बिजनेस में थोड़े ऐसे ही थे, तो 85 में पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा। तो इससे और मुड़ गए थे हम धंधे के ओर। अच्छा। हाँ छोड़ दी थी, मतलब 10th करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। तो फिर हम चलते रहे। जब हमें लगा कि जब उस मटर की छोले में 80 से 100 रुपये की सेल होती थी मात्र, उसमें घर चलता था उस हिसाब से। तो भाई भी कुछ करते थे, दोनों भाई भी करते थे, तो थोड़ा घर चलता था, अपने हिसाब से बढ़िया चलता था। लेकिन जो हमें मतलब एक पैसे की भूख थी, एक
बिजनेस चाहिए था, वो हमें एकदम मिला। जैसे हमें मिला तो हमने उसे छोड़ा नहीं। हम मतलब है ना, समझो 2-2 शिफ्ट में काम करते थे। 12 से 4 बजे तक तो दही बड़े बेचते थे। 4 बजे के बाद दही बड़े बेचने के बाद 5 बजे के बाद घर वापस जाना, लौट के फिर एक ठेला भर के फिर लाना, फिर सराफे में चीले और दही बड़े फिर बेचना दोबारा से। तो रात को फिर 12 बजे तक बेचना, फिर रात को 1 बजे घर पहुंचना, फिर सुबह फिर वही कार्यक्रम दोबारा करना। तो इस टाइप से हमने जी तोड़ मेहनत की है दोनों भाइयों ने, और मतलब तब नाम को आज यहाँ तक ला पाए। नहीं हेमू जी, आपकी इस एनर्जी को सलाम, क्योंकि आज का यूथ है, आपने देखा होगा ना, सुबह बैठता है, फ़ोन चलाता है, शाम को आराम करता है, और फिर कहता है जीवन में स्ट्रगल बहुत है। तो ये सब क्या हो सकता है, वही बात, ये नहीं समझेंगे वो। अभी भी हम 6:30 बजे उठते हैं और उठ के अपने 8 बजे गोदाम निकल जाते हैं। बताइए। वहाँ पर भी मतलब वर्कर एक ही रखा है, क्योंकि अगर वर्कर ज़्यादा रखते हैं तो फिर हमारे इस काम में उतनी हिसाब से मतलब कमाई है, ज़्यादा नहीं है। चार्ट लाइन में कम कमाई है, मतलब हालांकि इसके साइड इफेक्ट कम है चार्ट के। तो चार्ट में अगर ज़्यादा लेबर रखते हैं, ज़्यादा लोगों को रखते हैं, तो फिर हम नहीं कमा पाएंगे, फिर हमें दुकान का शटर गिराना पड़ेगा। जो अधिकतर शटर बंद होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि जो मालिक होते हैं ना, वो केवल जेब में हाथ डालना चाहते हैं। और हम वो मालिक हैं कि हमसे कोई कहेगा बर्तन धो दो तो हम वो भी धो देंगे, और धोते हैं, मौका लड़के नहीं आते हैं। तो आज हम खुद काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा काम चल रहा है। हम पूरी क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, पूरी दुकान पे ध्यान देते हैं, पूरी हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, ग्राहक पे ध्यान देते हैं, इसलिए काम चल रहा है। और सब इसका मूल मंत्र यही है कि जो भी काम खोलता है आदमी नया, तो पहले उस काम को सीख ले, समझ ले, और ये सोच ले कि मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। आज मैंने आजकल ये देखा कि मतलब मालिक लोग ये कहते हैं, अरे मुझे तो काउंटर पर बैठ के पैसे काटने हैं, बस पैसे भी नहीं काटने, मुझे तो केवल पूंजी लगा देनी है। इससे काम नहीं चला करते, काम सिस्टम पे ही चलेगा, अच्छी बात है, लेकिन काम को पहले आप समझो कि ये चीज़ बनाई तो बनने किसमें स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। आजकल बड़ी बड़ी डिग्रियां हो गई है, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप ये सीखें लोगों से, क्योंकि एक जनरेशन पहले सिर्फ काम ही होता था। मुझे नहीं लगता था कि काम से बड़ी कोई डिग्री होती है सर, और आज वो कल्चर मुझे लगता है फिर लौट के आ रहा है कहीं। मैंने अपने बेटे को भी इसलिए इसी काम में डाल दिया कि आज वो कहीं हैदराबाद पूना कहीं जॉब करता कंपनी में, 40-50 हज़ार रुपये कमाता, तो उससे क्या होता, 10-20 हज़ार का प्लेट किराया भी ले लेता, 10-20 हज़ार बचा भी नहीं पाता। यहाँ हम यहाँ बैठे होते, तो अगर हम व्यापार में खड़ा है तो कम से कम हमारा सहयोग तो कर रहा है, और हमारे व्यापार को तो संभालेगा भाई, उसका भी भविष्य बनेगा। फिर पेड़ तो लगा दिया ना, फल तो खाता रहेगा, कम से कम सींचते रहो, फल खाते रहो। तो सर ये आप जैसे आपके जो इंग्रेडिएंट सारे यूज़ होते होंगे, मतलब बेसन का चीला हो गया, बेसन हो गया, मूंग की दाल का, हाँ सॉरी मूंग की दाल का चीला हो गया, फिर जैसे आपकी चटनी हो गई, हरी चटनी लाल, और फिर जैसे आपकी टिकिया, पानी पूरी, ये सब मतलब आप कैसे आप सोचते हो कि मतलब कि कहाँ से लाना है, और मतलब टेस्ट सेम बना रहे तो हमें सेम चीज़ लानी है, और इसके लिए हम सामान बल्क में लेते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे मिर्ची की बोरियां लेते हैं, हाँ। तो एक से ही एक गड्डी लेते हैं, किलो 2 किलो सारा सामान बल्क में इकट्ठा लेते हैं, जिससे एक ही क्वालिटी, एक ही सब बना रहता है। हाँ, आलू की बोरियां इकट्ठी लाते हैं एक बार में, मतलब इकट्ठा, मतलब जैसे रोज रोज लेने जाएंगे तो रोज दुकानदार अलग सामान देगा, हाँ। रोज टेस्ट बदलेगा। हाँ, पुदीना है इकट्ठा लाना, सब मतलब इकट्ठा ला के एक ही जगह का मतलब मालूम है कौन सा आना है, कौन सी चीज़ आनी है, वही चीज़ लाएंगे और उस हिसाब से रखेंगे उसको, सारी मतलब परचेजिंग वही रहेगी हमारी। मतलब ये आपका सालों सालों से एक ही वेंडर बना हुआ है कि चेंज होते रहते हैं वो, जैसे नहीं, मिर्ची के लिए नहीं, उसका मिर्ची का वैरायटी है। हाँ। जैसे पीली मिर्ची है, इंदौर वाली है, हाँ। तो वही हमारी आएगी। हाँ। मतलब जैसे तेज मिर्ची आनी वो आएगी, तो मतलब मिर्ची का वही चीज़ रहेगी। अच्छा। ऐसा नहीं कि वो आज कुछ डाल दिया कल कुछ डाल दिया, फिर तो टेस्ट बदल जाएगा। हाँ। और सर मतलब जैसे जैसे आपने पुदीना बोला, तो पुदीना तो मतलब जैसे आलू तो ठीक है आपका 6 महीने भी रख सकते हैं, पुदीना तो आप रख नहीं सकते। पुदीना रखते, पुदीना 7-8 प्रकार का आता है। अच्छा, तो उसमें हम जो गलाते हैं वो पुदीना अलग प्रकार का आता है। हाँ, हम जो पुदीना गलाते हैं वो अधिक प्रकार का होता है, वो हर कोई नहीं समझ पाता उसको। मतलब आज मेरा वो भाई है ना, वो भी थोड़ा नहीं समझने में दिक्कत करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुदीना कौन सा वाला है वो। अच्छा, हाँ, उसमें वैरायटी है उसमें भी। हाँ। तो ये मतलब ये जैसे पुदीना हो गया, तो ये रोज लेने का काम मतलब ये कि कैसे को चाहिए वो आप ही करते हैं कि नहीं, मैं ही करता हूँ, अपने भाई के लिए सामान भी मैं ही लाता हूँ आज भी। अच्छा, और अपने लिए भी लाता हूँ। हाँ, बस। हाँ। मतलब आपको आइडिया हो गया कि मुझे इस टाइप का चाहिए और ऐसे ही मिलना दाल बाहर से मसाले खरीद के, मसाले खुद पिसवाना, हाँ। खुद पिसवा के अपने हाथ से डिब्बों में भर के रखना और खुद अपने हाथ में रखना। सब मतलब पिसे हुए मसाले नहीं लेते बाजार से, मसालों को, खड़े मसालों को लेके पिसवा के और फिर अपने पास रखना, फिर उनको फिर तैयार करना, ऐसा। और सर जैसे पानी हो गया, चटनी हो गया, तो मतलब आप कैसे डिसाइड, मतलब आपने क्या पूरा एक लिस्ट बना दी है कि जैसे आज समझिए हम पानी पूरी का पानी है, तो हमें जैसे समझो 50 लीटर बनाना है, तो आपने पूरा उसका इंग्रेडिएंट का पूरा लिस्ट बना के रखा है कि वो भी नहीं, माइंड में है, वो पूरा माइंड में है? वो भी मतलब आप ही करते हैं? मैं ही करता हूँ। अच्छा, तराजू लगी हुई है, सब सामान तोलते जाएंगे हाँ। और उस पर रख देंगे, जीरो कर देंगे उसको, इलेक्ट्रिक काटा है, हाँ। और सामान डालते जाएंगे, पूरा तुल जाएगा, बस चक्की पे पिसा देंगे जाके। मसाला बन जाता है।
और सर मतलब ये इसमें वेस्टेज वगैरह के लिए क्या होता है, जैसे कि खाने के आइटम है तो जैसे 2-3 दिन में या फिर अलग अलग आइटम अलग अलग डे पे खराब हो नहीं सकता मतलब फिर हम तो उतना ही बनाते हैं हिसाब से, है। अच्छा हिसाब से रखते हैं नहीं। फिर बड़ा डीप फ्रीजर ले रखा है दुकान पे, अच्छा डीप फ्रीजर ले रखा है हाँ -+ वाला। अगर ऐसी बात है तो दोपहर मतलब 12 बजे आलू उबल जाते हैं, मान लो 12 बजे सामान आ जाता है तो फ्रिज में पूरे रखते हैं उसको, मतलब फ्रेश रखने के लिए। ऐसा नहीं कि बाहर रख दिया, और जितनी ज़रूरत है उतना सामान काउंटर पे आता है। मतलब बहुत से दुकानदार क्या करते हैं, ऐसे ही रख लेते हैं सामान, शाम तक गर्मी में सामान खराब हो जाता है। मेरे ग्राहक को दोपहर में 12-2 बजे भी वही स्वाद मिलेगा, और रात को 11 बजे आएगा तो भी वही स्वाद मिलेगा। स्वाद में कमी नहीं होगी, कोई चीज़ में क्वालिटी में कमी नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए फ्रिज लगा रखे हैं 2-3 दुकान में। अच्छा। और सर जैसे 12 महीने तो मतलब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस महीने में मेरे कस्टमर जाते रहते हैं, इस महीने में मेरे कस्टमर कम रहते हैं, हाँ, तो मतलब उसके हिसाब से आप आइटम बनाते हैं या फिर आप क्या करते हैं फिर? उस हिसाब से माल को हिसाब से उसी के हिसाब से कम रखते हैं। जब हमें मालूम है कौन से, जब हाईएस्ट गर्मी होगी तो हमारा मार्केट कम हो जाता है, अच्छा हाईएस्ट सर्दी हो जाएगी तो मार्केट कम हो जाएगा, हाईएस्ट बरसात हो जाएगी तो मार्केट कम हो जाएगा। मतलब मीडियम मौसम में चलता है कुल मिला खाने पीने का काम। अच्छा, मतलब मई जून हो गया या फिर जनवरी हो गया तो, और अगस्त हो गया तो आपका थोड़ा कम दिसंबर हो जाएगा तो कम चलेगा। चलता है। अच्छा हाँ, क्योंकि हाईएस्ट सर्दी हो जाती है, निकलता नहीं है ग्वालियर का आदमी। हाँ नहीं, और हाईएस्ट मई जून की गर्मी बढ़ गई, नहीं खाएगा बाहर का, उसको डर रहता है कि कोई मतलब वो ना हो जाए। हाँ। और सर सबसे ज़्यादा कब चलता है, किस महीने में? मतलब ये दीपावली के आसपास, हाँ और इधर फरवरी से और ये अप्रैल तक थोड़ा। हाँ, अच्छा। सो मतलब दिन भर में कितने लोग आते होंगे, मतलब आते हैं बहुत लोग, आते हैं काफ़ी लोग आते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और सर मतलब ये मैंने देखा आपने जोमेटो स्विगी में भी चालू कर दिया है, बिल्कुल चल रहा है तो उससे मतलब कितना हो जाता है, मतलब परसेंटेज वाइज? ना। वो तो कह रहा है, वो हमारा थोड़ा कम रहता है, कि ग्वालियर में सब लोग 10-5 किलोमीटर में रहते हैं तो ले जाते हैं। जो DBCD वगैरह है हाँ। या आपके DD नगर वगैरह है तो वो लोग मंगाते हैं। तो ऐसे 2-4-5 ऑर्डर रहते हैं, ज़्यादा ही रहते हैं उस पर। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सर जैसे मुझे तो यही लगता है कि मतलब आपने जैसे पूरा ही चीले का चालू किया, बट अब तो मतलब बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो मतलब कभी होता है कि मतलब कॉम्पिटिटर से लड़ाई या फिर कुछ टाइप का कुछ हुआ है? नहीं, आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ है। अच्छा। मतलब मुझे तो कोई कंप्यूटर के दिखता ही नहीं है कोई। नहीं जैसे मैं दालभर में रहता हूँ, तो इंदिरागंज में तो आई थिंक मेरे ख्याल से 5-6 ठेले से ज़्यादा ही है। लगते लगे। हाँ तो मुझे तो जब खुशी मिलती है जब मुझसे ग्राहक कह जाता है कि आपकी मतलब 1 नंबर क्वालिटी है, हाँ, तब मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं अपने बेटे को ये सिखाता हूँ कि क्वांटिटी और क्वालिटी 2 चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। हाँ, जब अपन पैसे ले रहे हैं उसका पूरा, और ग्राहक को पूरा मज़ा मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा। और सर आपको जैसे आप चीला बेचते हैं वो तो मुझे समझ आता है, पर जैसे सर आपके बगल अगल में भी मतलब जैसे काफ़ी दुकानें खुल गई हैं, ठीक है, जैसे कस्टमर जैसे होता है ना कभी कि यार वहाँ चलते हैं देखते क्या खाते हैं, तो कभी कभी हो सकते हैं वो चीला खाने हैं और शायद वो और कुछ खाने चले गए, तो ये आपको कितना लगता है कि इसमें कितना परसेंटेज लॉस होता होगा बिजनेस का? 2-3%। 2-3%? 100 में से 2% भी, मतलब मेरे 2-4 ग्राहक ही जाते हैं दिन भर में। अच्छा, कभी नहीं उससे जाता, ज़्यादा नहीं? कोई नहीं जाता। जो मेरे यहाँ आया है ना, तो मेरे यहाँ आता है। सोच के आता है, मतलब हाँ, हेमू जी का मतलब माइंड को प्रिपेयर करके आएगा कि जाना इस दुकान पे ही है, और वो इधर तो देखता भी नहीं है। मतलब कहना ही चाहिए भगवान सबको दाल रोटी दे, लेकिन 8-10 खुल चुके मेरे आसपास। छोले कुलचे खुल चुके, छोले राजमा खुल चुके, छोले कड़ी खुल चुके, और पराठा खुल चुका, डोसा खुल चुका, छोले भटूरे मतलब इतने आइटम, और वो मॉकटेल खुल चुका जो मतलब नए ट्रेंड वाले। हाँ, काफ़ी लोग भी खुल चुके, लेकिन नहीं चल पाए, पता नहीं क्यों। नहीं, मैंने देखा जब मैं ज़्यादा वो नहीं कहूँगा, लेकिन जब चालू किया था आपने तब वहाँ इतनी दुकानें नहीं थी, आपने 1 मैन आर्मी स्टार्ट किया था, और आपको देखते देखते वहाँ पे एक पूरी मार्केट ही बन गई कहीं ना कहीं। जब संजय कपूर आए थे मार्च से 2014 में मेरे शॉप पर, हाँ, तब मुझे नहीं लगा था कि ये मतलब मेरे यहाँ कोई आया, तो आसपास के लोग बोले कोई छापा पड़ गया या कोई मतलब रेट पड़ गई, तो ये 5-6 कारें आई हैं, 2-4-3 कारें आई थी, और ये लोग आए, तो मुझे मतलब मेरे रोंगटे खड़े हुए थे एकदम। संजय कपूर जिस समय आए थे शॉप पे। हाँ, नहीं, आप शुरुआत से ही मैंने देखा डिजिटली काफ़ी एक्टिव रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल शुरुआत में जैसे जो आपने चालू किया वहाँ से आप ऊपर आए, उसमें डिजिटल का बहुत बड़ा फैक्टर मैं मान के चलता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी आपने कुछ शेयर किया था, हीरोइन थी वो लाल दुपट्टे वाली, इनका नाम है नीतू शिवपुरी। हाँ, वो मेरी शॉप पे आई थी, वो भी आपकी शॉप पे आई थी। मतलब एक मैं तो इसको अचीवमेंट क्रिएट करता हूँ, कोई ग्वालियर आया और सबसे पहले एमोजी से मिला है एक तरीके से। नहीं आते हैं मेरे यहाँ, मतलब मैं कहूँगा नहीं, अगर कोई सेलिब्रिटी आती है तो आती है। हाँ, मतलब आपके जैसे लोग लाते हैं भाई, उन्हें नहीं पता होता कहाँ क्या है,
वो आपके हमारे जैसे जो ग्राहक हैं वही लेके आते हैं कि चलो फला शॉप पे चलते हैं, वहाँ पर जैसे अभी CID सीरियल बना था बीच में 2-3 साल पहले, तो वो हमारे ग्राहक का बच्चा था, तो वो बम्बई में उसी में है उनके साथी, तो वही लेके आया था सारी टीम को। अच्छा, चलो इमोजी के चलते हैं। नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी आईटेम में भी कोई कार्यक्रम हुए थे, तो वहाँ के भी जो कलाकार आए थे, शायद मनोज वाजपेयी जी आए थे वहाँ, तो वहाँ पे आए होंगे, लेकिन उनके साथ के जो कलाकार थे और मैंने देखे वो मेरी शॉप पे आए थे। अभी भी सही है। मुझे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, हर धंधे का एक फेस होता है, मतलब आजकल का यूथ काम तो सब करना चाहता है, लेकिन उसको आपको देखा है आराम चाहिए, उसको काम चाहिए ही नहीं, और कभी अब फेस में सब खुश रहते हैं, लेकिन एक फेस वो सभी का आता है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि धंधा हमेशा पॉजिटिव रहे ये भी पॉसिबल बहुत ही कम होता है। तो वो फेस कब आया, उससे आप कैसे निकले, और उस जर्नी में आपने क्या क्या सीखा, या हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो क्या क्या सीख सकते हैं उस जर्नी से, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए एक तरीके से। या कौन सा वो आपको इंसिडेंट याद हो, मैं ये नहीं कहूँगा सारा, एक इंसिडेंट तो सबके जीवन में बनता है। मतलब कैसा कहना चाह रहे हैं हम? जैसे शुरुआती स्तर पे हमने कोई चीज़ चालू करी है, हमने सोचा ये अच्छा चीज़ हो रही है और अच्छी हो रही है, लेकिन हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, शुरुआत में कई बार होता है हमें। हाँ, तो उस पर थोड़ा सा। अब ऐसा होता है कि एक तो कभी किसी की नकल ना करें अपन, अपने दिमाग से दिमाग लगाएं पहले। तो शुरू में जैसे हमने ठेला बनवाया था, तो ठेला बनवाने के लिए हम लोहिया बाजार गए थे, उन्होंने बनाने में 3 महीने लगा दिए, लेकिन जब हमने बना लिया तो काफ़ी लोगों ने बनवा लिया वहाँ जाके कि वो एमूजी जैसे ठेला बना दो, तो ऐसे काफ़ी ठेले बन गए। तो काफ़ी मेरे बगल में कॉम्पिटिटर भी आए सराफा में, तो काफ़ी आए, काफ़ी लोगों ने लगाया, लेकिन अब पता नहीं क्यों चले, क्या हुआ उन्हें, हाँ पता नहीं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने राजस्थान से ठेला लाया बनवा के, राजस्थान से अभीलवाड़ा से लाया बनवा के, तो वो ठेला लगाया, क्वालिटी तो थी, ठेला भी था, तो चेहरा और मोहरा दोनों चीज़ मिल गई, क्वालिटी मिली, तो उसके बाद काम और चलने लगा बढ़िया। हाँ, फिर मैंने मतलब मेहनत से पीछे नहीं हटा मैं। जब मैं घर से जहाँ लकड़ लगाना रहता हूँ अभी, तो वहाँ से यहाँ तक आने में मेरा मतलब चोटी का पसीना एड़ी पे आ जाता था। हाँ, मतलब इतनी मतलब बहुत वर्किंग होती थी मेरी, लेकिन मैंने ज़िंदगी में पैसा नहीं देखा था, तो मुझे पैसे की मतलब ललक थी कि किस तरीके से पैसा अपन को मेहनत से पैसा कमाना है, कैसे तरीके से। हाँ, तो फिर उस हिसाब से फिर मैंने अपने मतलब धंधे में पूरा दिमाग पूरा लगा दिया। हाँ, 26 साल से बराबर लगा हुआ हूँ। तो सर ये आपने ठेले की बात करी, तो ग्वालियर के ठेले और राजस्थान के ठेले में क्या फ़र्क होता था? ग्वालियर के ठेले सिंपली रहते हैं और राजस्थान के ठेले हैं वो स्टील प्योर एसएस के रहते हैं, सारे डाई नहीं रहते हैं पूरे ठेले। अच्छा, तो बस ये डिफरेंस है। ओके सर, जैसे आपने छोले का काम बताया, आपने चीले का बताया, मतलब जैसे हम कोई भी नया चीज़ चालू करते हैं, कोई एकदम कस्टमर आ नहीं जाते, तो क्या आपको स्टार्टिंग में आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि मतलब, या फिर होता है ना कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एक बार खा के तो देख लो कैसा है, या फिर आप रेट कम कर देते हैं, या फिर कोई जैसे बहुत लोग ये थे कि हाँ चीले वाला आया है सॉर्ट ऑफ, तो उसके लिए आपने क्या किया था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में ये किया था कि छोले का काम तो करते ही थे टोपी बाजार में। हाँ, तो जान पहचान तो थी मार्केट में थोड़ी बहुत। हाँ, तो फिर अपन ने भैया ने माधोगंज में काम चालू कर रखा था 1 साल पहले ही, तो उनकी पहचान तो थोड़ी थी कि भाई एमूजी का नाम मतलब एक बन गया था, थोड़ा सा छोटा सा बन गया था, मतलब जो डेस्क पे भी, हाँ जो कोमल कंबाइंड डेस्क चलती थी पहले, तो उस पर हमारी पट्टी चलती थी पहले, उस पर भी उस टाइम में, तब 500 रुपये मैंने लिया लगा करते थे। अच्छा, तो भैया ने थोड़ा बहुत चल जाता था, फिर हम चीले का काम हम लेके आए, तो थोड़ा सा और लोगों को लगा, तो मतलब फिर लोग मतलब हमारे अट्रैक्टिव होते गए हमारे पास। फिर हमने क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कभी नहीं किया, क्वालिटी हमेशा रखी। मतलब मेन चीज़ है खाने पीने में, कोई भी खोले तो पहले क्वालिटी पहले दे ग्राहक को। कमाने के बाद में सोचे, कमाई तो अपन जिंदगी भर करेंगे ग्राहक से, पहले क्वालिटी तो दो। लोग आजकल क्या करते हैं, पहले कमाने की सोचने लगते हैं, तो फिर क्वालिटी देना भूल जाते हैं, या फिर रेट उल्टी से रख देते हैं। भाई रेट भी ऐसा हो जो ग्राहक को अफोर्डेबल हो, ऐसा ना हो कि ग्राहक पैसा आपको नहीं दे पाए। मतलब उसकी जेब भी तो पॉकेट में भी बोले भाई अपना एक मीडियम शहर है, कोई हाई शहर नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, बम्बई नहीं है, तो अपन उसके हिसाब चलते हैं। वही सर, मुझे लगता है इसी चक्कर में कि टेस्ट वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। जैसे ग्वालियर में काफ़ी नए रेस्टोरेंट खुलते हैं और फिर वो बंद हो जाते हैं, एक वो इसलिए हो जाते हैं जो उनके ऑनर होते हैं, उनको उसका पता नहीं होता है। तो जो उनके काम करने वाले वर्कर होते हैं, शेफ होते हैं, वो उनको मतलब वो अपने हिसाब चलाते हैं, जबकि ऑनर को पता होना चाहिए कि मुझे टेस्ट क्या देना चाहिए। तो ऑनर ही एक्सपर्ट होने चाहिए शॉप का। जैसे मैं अपनी शॉप में अभी जाऊँगा, अभी जाता हूँ, तो मैं अभी जाऊँगा तो मैं सब चेक करूँगा सब चीज़ों को। मतलब उसके चीले का मसाला कैसा बनाया, ज़्यादा मतलब स्पाइसी तो नहीं,
दाल थोड़ी सही है, कोई ज़्यादा पतली तो नहीं की, मतलब थोड़ी मतलब ऐसे थिकनेस कैसी है उसकी, मतलब गाढ़ी है। दही वगैरह सब ओके है, सब चीज़ें ओके है। पानी वानी चेक, सब चीज़ को देखूंगा, ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ दिया करते रहेंगे जी, नहीं, मैं आज भी सब चीज़ों को देखता हूँ, ये चीज़ को। अच्छा, तो मतलब जैसे पहला चीला भी बनाएंगे तो फिर वो आप टेस्ट करके देखिए ये कैसा है बन रहा है। नहीं, वो हमको मतलब कॉन्फिडेंस है। अच्छा। जब हमने उसकी वो इतना मान चेक किया ने उसको हमने मतलब एक बार आग से देख ली ना, हाँ, चक्की पे भी बाल पिसाया है, तो दाल कितनी मोटी पिसी कितनी बारीक पिसी, हाँ, वो हम करते हैं आज भी। आज भी मैं खुद माल पिसाने खुद जाता हूँ, खुद पिसा के रख के आया हूँ, सब करके, हाँ तैयार, वो मेरे हाथ में है सब। नहीं, अच्छा, वो चीज़ वही तो ऑनर को सब आना चाहिए। हाँ, ऑनर को जहाँ नहीं आया वहाँ काम फेल होगा पक्के में 101%। हाँ, ये बंद होने का कारण यही होता है। फिर और महंगे खर्चे लग जाते हैं, हाँ, वो खर्चे बहुत हो जाते हैं, लेबर ज़्यादा हो जाती है और किराए हो जाते हैं और पूंजी ज़्यादा लग जाती है, तो फिर वो निकलना मुश्किल हो जाता है एकदम से। एकदम सेल तो आती नहीं है। तो मेरा कहना है थोड़ा स्टार्ट किया हमने, थोड़ा स्टार्ट किया। पहले पुराने काउंटर लाए, पुराने काउंटरों को लगाया, पुरानी भट्टी लगाई। जब 2 साल में कम चलने लगा तो नई भट्टी ले आए, फिर तो और चलने लगा तो नए नए काउंटर आ गए, फिर नए और चला तो फ्रिज ले आए बड़ा, फिर चले तो फिर कैमरे लगवा लिए, फिर चले तो छत लगवा ली बाहर खोलने वाली। फिर मतलब ऐसे ऐसे काम को धीरे धीरे, मतलब एकदम पैसा नहीं लगाना चाहिए एकदम से। आदमी कहता है एकदम ही पूरा लगा दो और नहीं चला तो धड़ाम 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख हाल खराब हो गए। तो अपन ने जो सामान सब धीरे धीरे लाते गए, धीरे धीरे व्यवस्था बनती गई और देखते गए, चलता रहा जा रहा है काम, बढ़ाते गए, चलते गए। और आज भी भविष्य में और योजना है कि मतलब और भी स्कीम है कि आगे काम को और बढ़ाएंगे। अच्छा। वैसे आप इतने सालों से चीला खिला रहे हो, लोगों को खिला रहे हो, आपको अभी भी अच्छा लगता है या फिर खुद बोर हो गए हो आप खा खा के? नहीं, आज भी मैं चेक करता हूँ। नहीं, बोर तो बना के हो गए। हाँ, वो है, लेकिन खाते हैं अभी भी। जब मूड हो जाए तो इतना बड़ा चीला बना के तो खा लेते हैं। तो भाई हमें भी तो पता चला कि हम क्या खिला रहे हैं। कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कभी भी ये चीज़ें तो बिल्कुल रहनी चाहिए। हाँ। अच्छा, और वैसे आपको चीले के अलावा क्या खाना पसंद आता है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता। मैं तो कुछ भी सब खाता हूँ। मैं तो बता दुकान में हाँ। गोलगप्पे ज़्यादा खाता हूँ। अच्छा, मतलब जैसे इनके अलावा तो चीला, पानी पूरी, फिर चाट के अलावा अगर आपको कुछ और कुछ करना हो मतलब खाने में, तो आप क्या किसकी दुकान नई खोलोगे? जनरेशन को टारगेट मतलब ऐसा करते हुए आप कुछ दिमाग में हो? थोड़ा फास्ट फूड में जाऊँगा, अच्छा, फास्ट फूड की लाइन में जाऊँगा थोड़ा सा। मतलब उसमें कुछ आपने सोचा है, मतलब पिज्जा बर्गर या ये हमारे माधवगंज वाले भाई कर रहे हैं, अच्छा, पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच वगैरह सब बनाते हैं वो। अच्छा। क्वालिटी भाई यहाँ बढ़िया, एक नंबर। सैंडविच पेटीज सब आइटम मिलेंगे वहाँ। तो हाँ, क्योंकि उन्होंने ना ग्राहक को भाप लिया, ग्राहक क्या चाहता है, तो उन्होंने उसी हिसाब से वो उसी और मुड़ गए। हाँ, बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं उसमें वो। अच्छा। हाँ, वो तो सेगमेंट बढ़िया बना लिया उन्होंने, जिसको जो चाहिए लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मतलब ये मुझे मेरा था क्वेश्चन कि जैसे कभी प्याज टमाटर मतलब स्पेशली एक चीज़ स्पेसिफिक महंगी हो जाती है, पर आप चीले का रेट तो एकदम उतना बढ़ा नहीं सकते, उसके लिए आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, सब मैनेज हो जाता है। अच्छा। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखो। हाँ। हर चीज़ ऊपर नीचे अप डाउन होती रहती है। हाँ, हाँ, मतलब इन चीज़ों का कोई कभी प्रभाव नहीं आया। आलू 50 रुपये किलो तक हुए, हाँ। तो हमने आलू फीके ही खिलाए, मीठे नहीं खिलाए किसी को। हाँ, दाल महंगी हुई तो हो जाने दो। हाँ। चीला भी 3 साल से लगभग 50 रुपये का ही है। हाँ। हमारा बेटा कहता है बढ़ा दो, हाँ। हम कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा कम कमा लो, अच्छा। लेकिन ग्राहक अपने टुका रहे अपन से। हाँ, पैसे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, ना क्वालिटी कराना ना कुछ कराना। मक्खन अमूल है तो अमूल ही खिलाना। आज भी 285 रुपये का आधे किलो आ रहा है मक्खन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलेगा भाई। हाँ। सर आपको मतलब मुझे लगता है अंदाज़ा लगभग 40 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं बिजनेस करते करते हुए, तो अगर आपको 5 बातें बतानी हो तो कोई किसी को 5 बातें बतानी हो फूड बिजनेस जो भी करना चाहता है, तो आप क्या बोलोगे? मतलब 5 आपको देना हो तो सजेशंस। पहले वो खुद सीखे काम को, समझे काम को, फिर वो काम करने की अपने अंदर मतलब खुद सोचा कि मुझे करना होगा, अगर मेरी लेबर नहीं होगी तो वो आगे बढ़ सकता है। वो जो सोचेगा आज लेबर ही करेगी और मैं नहीं करूँगा, मैं देखूंगा केवल, तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि लेबर का आजकल संभालना बड़ा मुश्किल है। हर आदमी काम करना नहीं चाहता, वो काम चोरी करना चाहता है। अब अपन को कैसे काम कराना है वो अपने ऊपर है, तो अपन करेंगे, अपन बताएंगे उसे ऐसे कर तभी कर पाएगा वो। एक चीज़ पूछना चाहूँगा मुझे, जैसे आप लोग जैसे व्यापारी को एक इस प्रवृत्ति से देखते हैं कि वो लेता है, समझिए इस बात को, लेकिन मैंने आपको देखा है और ग्वालियर वासियों ने भी आपको देखा, आपकी देने की प्रवृत्ति भी उस स्तर पे थी। जैसे आप कहीं राठौर समाज में बहुत एक्टिव रहते हैं, अभी लास्ट जैसे हमारा एजुकेशन का बैकग्राउंड हमने देखा, आपने
जो उनका बच्चा शायद किसी गवर्नमेंट जॉब में हो गया था, या छोटे छोटे स्तरों पे जो मदद हो सकती है, जैसे किसी की एजुकेशन में मदद कर दी, तो ये आप बड़ा उससे मतलब तेज प्रभाव से करते हैं। इसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन मतलब एक रहता है ना कि क्योंकि आपको देख के और भी लोग सीख रहे हैं इस चीज़ को, ये मैं गिविंगनेस कहूँगा, मैं बाकी लोगों में इतना ऑब्जर्व नहीं करता, तो इस पे आप क्या मतलब लोगों को मैसेज देना चाहेंगे एक छोटा सा? मैसेज ये देना चाहेंगे कि मेरा क्या सोच ये है कि दान से धन नहीं घटता, दान करने से धन नहीं घटता। तो मतलब अगर जहाँ मदद की बारी आए तो मदद कर देना चाहिए खुले हाथ से, और ईश्वर फिर उसी हाथ से दे, तुझे एक हाथ से ले दोगे या दूसरे हाथ से को मिल भी जाएगा। ये मेरी सोच रहती है। हाँ, सामाजिक रूप से वैसे रूप से मैं अगर मौका लगता है तो मैं पीछे नहीं हटता, आगे बढ़ जाता हूँ। बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ लास्ट मतलब कंटिन्यू मैं ये पूछना चाहते हैं, जैसे अभी जैसे हम लोग गए हैं, एक अलग ही अध्यात्म का ऑरा था, गुरुदेव जी की फोटो लगी है, तो ये आप सर से मतलब गुरुदेव जी से पहले काम के पहले मिले या बाद में मिले, या अनुयायी कैसा क्या चालू किया? एक नहीं, गुरु महाराज का नाम लेके काम चालू किया है मैंने। अच्छा, हाँ, शुरुआत से पूरी दया है इनकी गुरु महाराज की। अच्छा। और इन्हीं की प्रेरणा है कि दान बान करने का सब जो है सब हमारे अंदर सब जब से आया हमारे अंदर भाव, दान करने का भाव, और किसी का खाना नहीं, किसी का पैसा नहीं रखना, मतलब किसी का गलत नहीं करना, ये सब भाव गुरु महाराज के ही है। हाँ, और गुरु महाराज की दया चल रही है आज भी हमारे ऊपर पूरी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बेसिकली हम आज हेमू जी से हमने काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा करी, उसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप के कई लेसन सीखे, कई क्यूरियोसिटी हमने कंप्लीट करी, बीच बीच में चीज़ें हमने थी वो देखी, जैसे कि आदमी को जीवन में हारना जीतना तो लगा रहता है, लेकिन अपने काम को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, लोगों को समर्थन में लेके अपना काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोगों को भी सीखनी चाहिए। या भुवनेश राठौर जी के साथ, यश वाडवानी जी के साथ शिवांग तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।